हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए, मैंने ना मनी प्लांट का पौधा लगाया है इस वाले गमले में भी। और ये मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये हरा भरा होगा, क्योंकि जब इसको लगाया था तो ये मुरझा गया था। 2-3 दिन तक मुरझाया सा रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू हो गया। 2 पत्ते लगाए थे, 3 पत्ते हो गए हैं। तो धीमी धीमी जिस चीज़ की भी शुरुआत होती है, धीरे धीरे जो भी चीज़ ग्रोथ करती है वो बहुत लंबे समय तक चलती है, मुझे ऐसे लगता है। तो यहाँ पर मैं अब आपको दिखाती हूँ गुड्डू को हमने क्या गिफ्ट में दिया। तो ये उसको कुशन और का बड़ा लगा हुआ था, भाई मम्मी पापा का कुशन है, मेरा भी होना चाहिए। तो ये उसकी 1 साल की फ़ोटो है, हम ज्वाला जी गए थे। ये कुछ महीने की फ़ोटो है, मतलब 8-9 महीने के करीब की। ये मेरे घर की है, पीले वाले टॉप में, गर्म कपड़ों में। और ये उसकी शायद 3 साल की या 3.5 साल की फ़ोटो है। ये उसकी इस घर में जब हम आ गए थे तब की पहली फ़ोटो है। और ये जो है मेरे घर की है, ग्रीन टॉप में। फिर ये स्कूल जाना शुरू किया था। मतलब सारी फ़ोटो है उसकी, ये बड़ी खूबसूरत है। उसको फ़ोटो वगैरह खिंचवाने का बहुत कम शौक़ है, बहुत ही कम। कभी मैंने खींच लिया, या वो इधर उधर देख रही है तब खींच लिया, वरना उसको बिल्कुल शौक़ नहीं है। बचपन में था लेकिन अभी नहीं है उसको। बहुत कम फ़ोटोज़ होते हैं उसके। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो आपको उसके छोटे छोटे सारे फ़ोटो दिखा देती हूँ, क्योंकि एक ही कुशन में है, सारे अलग अलग से दिखाने भी नहीं पड़ेंगे। और सारे फ़ोटो जो है बड़े प्यारे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना जैकेट में, ये गुड्डू का जब कटिंग कराई थी ना तब का फ़ोटो है। और बहुत ही प्यारी लग रही थी कटिंग करा कर वो, आप सब लोगों को भी बहुत प्यारी लगी थी। और ये जो हेयर बैंड लगाया हुआ है बड़े से फूल का पिंक कलर में, ये बर्थडे का फ़ोटो है उसका। ये ब्लू ड्रेस में भी बर्थडे का फ़ोटो है, 5 साल की हुई थी। गुड्डू बहुत कमज़ोर सी है शुरू से ही, जब से वो जल गई थी 1-1.5 साल के करीब उसको जो है वो जल गई थी। तब से जो उसकी बोलते हैं ना, जो मतलब मोटी नहीं हुई, वो पतली सी रह गई उसके बाद से। तो यहाँ पर ये कप भी हमने उसको बर्थडे वाले दिन ही दिया था, क्योंकि उसको वही शौक़ था। मम्मी का जो है कप भी है, मम्मी पापा का कुशन भी है, तो मुझे भी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने तन्मय की भी फ़ोटो लगवा दी है। मैंने कहा चलो दोनों बहन भाई की हो जाएगी, और ये गुड्डू की है। और अब ये कप तन्मय को भी चाहिए, उसको भी लगा पड़ा है कि मेरे को भी ऐसा ही कप बनवा कर दो। तो यहाँ पर जो है हमारी गुड्डू की तीनों फ़ोटो हैं, वो शादी वाली है लहंगे में। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। मैं बना रही हूँ आलू बैंगन। 3-4 दिन से लाए हुए रखे थे, थोड़े से ये सुकड़ने भी शुरू हो गए थे। सब्जी कब तक तरोताज़ा रहेगी, फ्रिज में रखी रहेगी तो फ्रिज में भी रखी रखी ख़राब ही होगी वो। तो यहाँ पर मैं बैंगन को काट लूँगी, और उसके बाद जो है इनको बनाऊँगी। धो लिए हैं मैंने अच्छे से, जब आए थे तब भी और अभी काटने से पहले भी। और मैं देख रही हूँ थोड़ा सा ख़राब से हो गए हैं, ये अंदर भी चेक करना पड़ता है। बैंगन सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है कीड़े के मामले में। वैसे बहुत सारी सब्जियां हैं, गोभी वगैरह भी है। तो यहाँ पर जो है बस मैं इनको चेक करके काट दूँगी लंबे लंबे साइज़ में। उसके बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और उसमें डाल रही हूँ मैं तेल सरसों का। और उसके बाद बस मैं इसमें तेल गर्म होने के बाद हींग और जीरा डाल दूँगी। हींग और जीरे से ही जो है लगभग सारी सब्जियां छोकी जाती हैं। हींग तो सब में गिरता है, जीरा हाँ ऐसा है कि 1-2 सब्जी में नहीं डलता है। तो यहाँ पे मैंने हींग जीरा डाला, और जीरा जैसे ही चटक जाएगा, हल्का सा वो ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी प्याज। प्याज मैंने जो है ज़्यादा बारीक नहीं काटे, ना ज़्यादा मोटे काटे हैं, तो प्याज को मैं भून लूँगी। आप सभी लोग बोलते हैं जब भी मैं आलू बैंगन बनाती हूँ कि रश्मि टमाटर डाला करो। मैं बोलती हूँ कि नहीं, उसमें थोड़ा सा तेल तेल वाली नहीं होती है सब्ज़ी, पनीली सी हो जाती है। लेकिन आज मैं टमाटर डालने वाली हूँ बैंगन में। तो मैंने सूखे मसाले डाल दिए हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सब। उसके बाद बस मैं मसाले को चला दूँगी और सब्जी डाल दूँगी इसमें आलू और बैंगन की। आप सोच रहे होंगे टमाटर तो डाला ही नहीं मैंने, तो टमाटर मैं वैसे ही डालूँगी जैसे मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने बताया था कि जब सब्ज़ी आपकी 80% पक जाए तब आप उसमें टमाटर डालिएगा। तो बस इसको मैं ढककर छोड़ दूँगी। जब ये लगेगा मुझे हाँ भाई इतनी पक चुकी है, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। बज गए हैं, बजने वाले हैं। चार्जिंग पे लगा ले, चार्जिंग पे। तारीख 4 जून है और बाहर ना बारिश हो रही है। गाना सुनो, बारिश हो रही है जो बाहर। मेरे को पसंद है वो गाना सुनो सब। हाँ सुनो। सारा जमाना दिनों का दीवाना, दिनों का दीवाना नहीं, हसीनों का दीवाना। जो भी न चाहे है दोस्त दीवाना। Come on baby, come on baby, आओ करना शुरू,
जोरों से घूमे हम तुम झूमे नाचो नाचो देखो तुम्हें हिला दो सिंचैन, ओ सिंचैन। प्यारा प्यारा। तो अंदर चलते हैं, अंदर बैठते हैं। मैं फेसबुक पेज पर लाइव आई थी अपने, FB जो पेज है मेरा, वो जो रश्मि फैशन सेंटर के नाम से है, रश्मि फैशन सेंटर। अगर आप फेसबुक पे जाते हैं, हम ये नहीं रखेंगे रश्मि सेंटर फैट अपनी दुकान का, ये रखेंगे रश्मि एंड फैटर सेंटर। फैटर नहीं, फैशन फैशन नहीं फैटर। फैटर, ठीक है। तो देखिए मैं नाम बता देती हूँ। कुछ लोग पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि कैसे ढूंढे हम आपका पेज, तो रश्मि फैशन सेंटर, वहाँ पर मैंने व्हाट्सअप का वो जोड़ दिया है, अपने व्हाट्सअप से जोड़ दिया है उस पेज को। वहाँ आपको निशान दिखाई देगा व्हाट्सअप का, तो आप जुड़ सकते हैं अगर आप जुड़ना चाहते हैं। पेज के साथ जुड़िएगा, लाइक कर दीजिएगा, खरीदिएगा या नहीं खरीदिएगा, ये 2 काम कर दीजिएगा, ठीक है। बीच बीच में कॉल आ रही है जिस वजह से ये हो रहा है। इसी फ़ोन पे जो है मैंने व्हाट्सअप बनाया है, देखिए बार बार कॉल आ रही है। इसी फ़ोन पे मैंने व्हाट्सअप बनाया है और इसी फ़ोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ। ये थोड़ा सा चक्कर हो रहा है, और अभी इनकी क्लास दूसरे फ़ोन से है तो मैं दूसरे फ़ोन में इस नंबर को वो नहीं कर सकती, तो थोड़े दिन की परेशानी है। बारिश तेज़ हो रही है, पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। मेरे पास तेज आ रही होगी ना बारिश, चलो बाहर नहीं घूमना आज तो हॉस्पिटल जाना है, बीमार होगा जो भी। yippee! तो ना मेरे पास लस्सी आई है, कल आई है। उन्होंने सूट मंगाए थे विकास नगर से, वो मेरे ब्लॉग भी देखती हैं, तो वो व्हाट्सअप से करके उन्होंने सूट मंगाए थे विकास नगर। तो उन्होंने मेरे लिए लस्सी भेजी, मतलब बहुत सारी लस्सी कि मैं लस्सी भेजी है, तो मैं सोच रही हूँ कि कढ़ी बना लूँ, क्योंकि बोतल भर के लस्सी आई है। तो अब मैं उसकी कढ़ी बनाऊँगी, और कढ़ी मैं शायद शाम के टाइम में बनाऊँगी। कुकर मेरा ख़राब है, ढक्कन ये कल लेकर गए थे। मेरी बहुत बड़ी सिंगर घर गए थे। अच्छा अभी सुनूंगी, अभी सुनूंगी, अभी सुनूंगी। तो देखती हूँ चावल कैसे बनाऊंगी, खुले बनाने पड़ेंगे। अभी आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो चलिए मैं थोड़ी देर में मिलूंगी आप लोगों से, ठीक है। तो देखिए चाउमीन खा रहे हैं हम, आप लोग भी खा लीजिए चाउमीन। और देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, लेकिन ये हमने घर पे नहीं बनाई, ये बाहर की चाउमीन है, मतलब हमारे गाँव में ही है, उनसे लेके हम खा रहे हैं। आप लोग भी खा लीजिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ज्वेलरी भी मैं करने वाली हूँ, मंगाने वाली हूँ। तो ज्वेलरी भी आ चुकी है। कैसे लग रहे हैं बताइए, सुंदर लग रहे हैं ना? मुझे भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। कैसे लगेंगे? और पता है इसमें क्या हुआ, मैंने कल ये शेयर किया सबके साथ, तो इसमें क्या हुआ कि 2 अलग अलग मैंने दिखा दिए। FB पर जाकर मैं लाइव जाकर दिखाती हूँ ताकि कुछ भी कमी हो उनको दिख जाए। हालांकि वीडियो में या फोटो में वो चीज़ नहीं दिख पाती है, लेकिन फिर भी मेरे को ये रहता है कुछ हद तक तो उनको वो रहेगा। तो ये मैंने वहाँ पर दिखाए थे। तो यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है, जो भी मैंने मंगाया है वो सब मैं थोड़ा सा वो कर रही थी। जैसे भाई सामान आया है, कल आ गया था, जैसे आज आता है हमारा सामान, तो वो आज घर पे नहीं लाते, ये 24 घंटे बाद उसको लाते हैं। जब कल जाएंगे, कल फिर वो उसी टाइम आएंगे तो आते हुए ले आते हैं। एक चीज और दिखाती हूँ, ज्यादा नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को, पकाऊंगी नहीं ज्यादा। मुझे ये कड़े भी बहुत सुंदर लगे, ये वाले मैंने पहन के नहीं देखे। अच्छा अपनी चीज का कितना वो होता है ना कि मतलब पसंद भी आ रहा है तो नहीं, सेल करना है भाई, खुद से नहीं वो करना। ये कह रहे थे तू रख ले, मैं दे दूंगा उसके पैसे। मैंने कहा नहीं अभी तो है, जब लेना होगा तो पहन भी लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ले लेंगे। एक चीज और दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत सुंदर लग रहे हैं। निकालना जरा, ये सेट है, मतलब इसमें टीका सेट है, ये टीका और इयरिंग इस तरीके से 2 कलर में है। मैं आपको दिखाती हूँ लगा के, इस टाइप का। ये आप ही होंगे ना? और ये टीका है। कैसा लग रहा है बताइए? अच्छा लग रहा है।
वो सारा काम निपटाने के बाद मैंने आटा वगैरह गूँथा, इन लोगों को पूछा रोटी खानी है, क्योंकि 8 बजने वाले थे उस टाइम। मैंने कहा निपटा देती हूँ खाना पीना भी, फिर जो है फिर वही काम, मतलब मेरे काम चलते रहते हैं पूरा दिन, खाने का, फिर जो है वो वाला काम, फिर जो अगर वीडियो का है तो वो काम, तो मतलब इस तरीके से काम चलते रहते हैं। आजकल मैं बैठती नहीं हूँ, मतलब जैसे इत्मीनान से बैठना, फ़ोन देखना या किसी से बात करना, ऐसा कुछ है ही नहीं अभी मेरी लाइफ में। तो यहाँ पर जो है मैं वो सब कुछ करके इन लोगों को रोटी वगैरह दे के फिर फ़ोन लेकर बैठ गई थी, अपना जो है थोड़ा सा काम किया फिर से फ़ोन का। और फिर मैंने कहा लाओ मैं थोड़ा सा सेटिंग कर देती हूँ, मतलब जैसे मुझे पहले से आदत है रात में चादर वगैरह झाड़ के सोना, चीज़ों को जगह पे रख कर सोना, और सुबह का काम कम भी होता है अब तो बहुत ज़रूरी है, तो वो सब किया। उसके बाद मैं कमरे में गई, फ़ोन लेकर बैठी, लेकिन तभी जो है तन्मय ने बोला, 11 बजे के करीब की बात है, तन्मय ने बोला उसको रोटी खानी है। मैंने कहा रोटी खानी है, चलो बना के देते हैं भाई। फिर मैं पराठा बना के देने लगी उसको, फिर गुड्डू ने भी कहा उसको भी खानी है, मैंने कहा चलो तुम भी खाओ। फिर मैंने इनको भी दे दिया, अचार के साथ पराठा बनाया था मैंने, तो इन्होंने भी जो है खा लिया। मैंने कहा सही है, अच्छा है। और ऐसा ना बहुत बार होता है देखम देखी, जैसे कभी कभी होता है ना बे टाइम हम उठते हैं, या तो शाम का टाइम हो कि हम सो गए, फिर हम 5-6 बजे उठे और हमें थोड़ी सी भूख लग जाती है कि कुछ खाना है। या कई बार क्या होता है अगर हम जल्दी खा लेते हैं खाना, जहाँ पे जल्दी खा लिया जाता है 7-8 बजे तक, फिर उनको होता है कि 10-11 बजे भाई भूख लग रही है, अगर वो लोग जाग रहे हैं, या फिर जैसे लेट रात तक कोई जागता है, लग जाती है। और जब एक जना खाता है ना तो फिर दूसरे को भी होता है मुझे भी खाना है। तो फिर इन तीनों ने खाया अचार पराठा। मेरा मन नहीं था क्योंकि चाउमीन खाई थी, चाउमीन के बाद पानी पानी में पिए जा रही थी। चिकनाहट की कोई भी चीज़ खाओ तो पानी पानी पिया जाता है, तो मुझे भूख नहीं थी। फिर मेरे को जो है दूध भी पीना था, इन लोगों को भी देना था, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगी, तुम लोग खाओ। तो बस इन लोगों को जो है मैंने यहाँ पे पराठा बना के दिया। और यहाँ पर मैं पराठा बनाते बनाते अपनी मम्मी से भी मैंने कहा मैं बात कर लेती हूँ, लेकिन मम्मी का फ़ोन मिल नहीं रहा था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं मम्मी से बात ना करूँ, मतलब चाहे मैं 1 मिनट के लिए करूँ, लेकिन एक दिन में बात ज़रूर होती है मेरी मम्मी से। तो यहाँ पे मैं इनको दूध गर्म करके दे रही हूँ। मैंने कहा अचार पराठा कैसे खाओगे, दूध गर्म कर देती हूँ शक्कर वाला। तो ये अगले दिन का क्लिप है, मतलब कि वीरवार का। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, अंदर का मतलब चैनल तक का झाड़ू पोछा सब हो गया था घंटा भर पहले ही। उसके बाद बाहर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, फिर इधर बाइक खड़ी होती है, फिर उधर फोल्डिंग खड़ा हो, स्टैंड खड़ा हो, मतलब घचड़ पचड़ सी हो जाती है। तो मैंने कहा पहले आप ना यहाँ से गाड़ी हटाओ, बाइक को अपनी साइड में करो। तो मैंने कहा फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊँ। तो फिर मैं अभी जो है यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और रात में वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी, आप लोगों से बात नहीं कर पाई थी, बस उसके बाद मैं वही अपने दूसरी वाली चीज़ों में लग गई थी, उनको देखना, बात करना। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे होते हैं, उनके जवाब देना। सिर्फ यही नहीं है कि ऑर्डर लेना, जिन लोगों के ऑर्डर नहीं भी होते हैं उन लोगों से भी मैं बात करती हूँ, हाय हेलो तो कर ही लेती हूँ, नाम वगैरह पूछ लेती हूँ उनका। और बस यहाँ पे बस मैं झाड़ू लगाते लगाते यहाँ आ गई हूँ। यहाँ आने का मतलब ये होता है कि चलो भैया झाड़ू तो ख़त्म हुई। और आजकल जो है आंधी बारिश आ जाती है तो उसके साथ मिट्टी मिट्टी हो जाती है। आप लोग देख रहे होंगे कितनी धूल सी हो रही है। अभी मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और आप लोग शायद महसूस कर पा रहे हो कि एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है, एक शांति सी हो रखी है। तो क्या टाइम है, या तो सुबह सुबह का टाइम है या फिर बहुत रात हो रही है। तो मैं आप लोगों को टाइम दिखाऊं, ये देखिए 1:44 और सैटरडे 6 जून। और यहाँ पे देखिए, और मैं आपको एक सूट दिखाती हूँ, बहुत सुंदर सूट है। ऊपर ही रखा है सूट, सारे सुंदर हैं, इसलिए नहीं भाई ये मेरे हैं तो सुंदर हैं, सच में सारे सुंदर हैं। ये देखिए नाम लिखा होता है जिनके भी होते हैं, देखिए आप, बहुत सुंदर सूट है। इसका वो नहीं दिखेगा आपको ना, पैंट वगैरह, तो सलवार मतलब वो नहीं दिखेगा, वो पैक कर रखा है। मतलब ये सूट इस तरीके से पैक में नहीं थे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से पैक में थे। अब ये कोरियर में जाने हैं, तो कोरियर में अगर ये सूट ऐसे भेजे जाएंगे तो इनका वज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे इनके गत्ते निकालने पड़ते हैं और इनको इस तरीके से पैक करना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा चार्ज ना लगे। तो इस वजह से मुझे इनकी गत्ते गुत्ते निकाल कर इन्हें अच्छे से खुद से पैक करके रखना पड़ता है। और भी दिखाऊं मैं आपको, वहाँ भी है। ये कमरा अभी आपको फैला हुआ ही मिलेगा, सुबह समेटा जाएगा। ये देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि अभी इस कमरे से निकलते वक्त मैं इसको समेट लूँ। पानी बहुत पी रही हूँ मैं आजकल।
उधर भी रखे हुए हैं सूट, उधर भी रखे हुए हैं सूट, इधर भी रखे हुए हैं सूट, इधर भी रखे हुए हैं सूट, उधर उधर नहीं है, इधर भी रखे हुए हैं। ठीक है, और अंदर रखे हुए हैं जो पैक हुए हैं, जो यहाँ पे अभी पैक किए हैं जाने हैं वो यहाँ पर ही रह गए हैं, और जो थोड़े बहुत कैटलॉग हैं वो भी रखे हुए हैं अंदर जो अभी खोले ही नहीं हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है काम करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमें भी अच्छा लग रहा है, हम भी करना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं। अच्छा लगता है कि कोई देख हम देख ही कर रहा है, सीख रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या वो है, बुराई बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, पता नहीं आप लोगों को आवाज़ जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी। ये चुन्नी यहाँ रखी हुई है मेरी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बहुत बड़ी बात है, मेरे साथ जो है थोड़ा सा फ्रॉड भी हो चुका है, धोखा भी हो चुका है मेरे साथ, होता भी है। देखिए, ये अगर आप कुछ भी काम करने जा रहे हैं तो कभी ना कभी तो आपको धोखा होता ही है। कोई ही इंसान बचा होगा जिसके साथ शायद ना होता हो। तो थोड़ा सा धोखा हो गया है मेरे साथ, थोड़ा सा भी नहीं है, खैर कहा जाए तो। अगर अपने थोड़े से जो जमा पूंजी होती है वो यूं ही खराब हो जाए, खराब का मतलब आप समझ रहे होंगे, हमने किसी को ऑर्डर दिया, पेमेंट पहले करानी पड़ती है। जैसे मैं आप लोगों के ऑर्डर लेती हूँ, पहले पेमेंट कराती हूँ, पहले पेमेंट लेती हूँ, और ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैंने एक जगह से माल उठाना था और उन्होंने क्या किया, फ्रॉड कर दिया। फ़ोन पे सारी बात थी, और ये मैंने क्या कहूँ, वह सब ये इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन बस ये बोल रहे थे कि ना तुम थोड़ा सा मुझे बता देती। मैंने इनको नहीं बताया, किसी ने मुझे नंबर दिया, मैंने बातचीत की, सही सारी बात सही हो रही थी, लेकिन जैसे ही बोलते ना पैसे वगैरह डलाए तो उन्होंने जो है फिर फ़ोन नहीं उठाया। अब पता नहीं धोखा है भी कि नहीं भी है, कल से उन्होंने अभी तक फ़ोन नहीं किया। मैं बताती हूँ, मैं थोड़ा कॉस्मेटिक का करना चाह रही थी ना, तो मैंने कहा चलो थोड़े से लिपस्टिक वगैरह मंगाते हैं, बिंदी के पत्ते मंगा लेते हैं। ये मुझे मना भी कर रहे थे अभी ये मत करो, क्योंकि ये ऑनलाइन तो बिल्कुल भी मत करना। ऑनलाइन सूटों का ठीक रहता है, लिपस्टिक बिंदी इनका ठीक नहीं रहता है, और चूड़ी वगैरह का तो मैंने कहा वो वैसे ही रख लूँगी, क्योंकि त्योहारों का टाइम आएगा, पूछ लेती हूँ। तो हो गया, चूना लग गया। तो चलिए अभी हम इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय।